मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती एग्जाम 2025 के दोस्तों टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट दोस्तों 13 करा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे तो उन्हें जाके जरूर देखें। आज दोस्तों हमारा जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वो कौन सा है, हमारा 14। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 1, रोहित ने रुपये 2320 में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे रुपये 2400 में बेचता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या होगी या क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है देखिए, रोहित ने क्या है दोस्तों, एक बल्ला खरीदा है, पुराना बल्ला 2320 में। ओके, और उसने उसकी मरम्मत में दोस्तों कितने रुपए खर्च किए हैं, उसने करे भाई 180 रुपये खर्च। ओके, यानी कि कोई पुराना बल्ला लेके आया है वो, और उसने दोस्तों 180 रुपये उसके ऊपर और खर्च कर दिए, यानी कि उसकी मरम्मत करा दी, उस पर पेंट करा दिया, उस पर उसको सजा दिया। तो उसके दोस्तों जो खर्चा हुआ वो 180 रुपये का खर्चा हुआ है। तो दोस्तों उसको पड़ा कितने का, 2500 का। ठीक है भाई, 2320 और 180 कितने हो गए भाई, यहाँ पर हो गया भाई 2500। और जो 2500 को उसको पड़ा, ठीक है, तो उसने बेच कितने दिया, 2400 में। तो उसको यहाँ से हानि कितनी हुई, हानि हुई भाई यहाँ से 100 रुपये की। और जो 100 रुपये की जो हानि है ना, वो दोस्तों कितने परसेंट की हानि है। तो दोस्तों क्या है, हमने क्या कर देंगे, हमेशा ये आपको ध्यान रखना, लाभ और जो लाभ या हानि होती है हमेशा ध्यान रखो तो सीपी पे कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो दोस्तों 2500 की चीज़ हमने 2400 में बेच दी, हानि हमें हुई भाई कितने की, 100 रुपये की। तो दोस्तों 2500 का कितना परसेंट है, इनटू कर देंगे हम 100% के लिए। तो दोस्तों जीरो से जीरो कर जाएंगे, 2 जीरो, और ये 100/25 कितना हो जाएगा भाई 4%, यानी जो हानि हुई है उसको भाई 4% की हानि हुई होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहना जाता है, क्वेश्चन नंबर 2। और ये दोस्तों मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपकी जो एसएससी जीडी में जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2024 में, ठीक है ना, उसकी आपको प्रीवियस करा रहा हूँ। और दोस्तों कौन सी शिफ्ट थी, ये शिफ्ट थी आपकी भाई 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ओके, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है। और दोस्तों आपसे सभी से वही रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो आपको दोस्तों मैं आपसे ये नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, बट एक काम जरूर करना, वीडियो को भाई लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है भाई, सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए, 7200 रुपये को पी क्यू और आर के बीच क्रमशः इतने इतने अनुपात में वितरित किया जाता है या बांटा जाता है। आर का हिस्सा कितना है। ठीक है, देखिए दोस्तों 7200 रुपये हैं। ठीक है, और ये दोस्तों डिवाइड कितने में करनी है दोस्तों, तीन व्यक्तियों में बांटनी है। ठीक है, कौन कौन है, उनका नाम है दोस्तों, एक पी है, एक क्यू है और आर है। और जिनके रेशियो दे रखे हैं दोस्तों 1/2/4 और यहाँ पर दे रखा है 3/2। ठीक है, इन रेशियो में आपको बांटना है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे हम, दोस्तों सरल कर लेंगे इसको रेशियो को। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसी संख्या का गुणा कर दीजिए जिससे दोस्तों सरल आ जाए। ठीक है, वो क्या होती है, एलसीएम होती है। अगर मैं इनमें दोस्तों सब रेशियो में, तीनों रेशियो में अगर दो को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ से क्या निकल के आएगा भाई हमारा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 8, इधर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा आपका 3। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। अगर मैं 2 का गुणा करूँगा इस प्रकार से, 2 का गुणा करूँगा इस प्रकार से, 2 का गुणा करूँगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस प्रकार से यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो दोस्तों जो इस अनुपात में बांटना है हमें। ठीक है, अब हमको इससे कुछ मतलब नहीं है। अब हमारा जो नया रेशियो बन के आया वो क्या बन के आया भाई, हमारा 1:8:3 के अनुपात में आपको बांटना है। ठीक है, वो पूछ रहा है भाई आर का हिस्सा। ठीक है, तो आर का हिस्सा यहाँ पर देख लेते हैं भाई, वो जो संख्या रही होगी अगर ऑप्शन से आए तो वो 3 से कटनी चाहिए। और यहाँ अगर 4 ऑप्शनों को देखो भाई, चारों ऑप्शन आ भाई आपके 3 से कट रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा भाई, आपको ये हल करना पड़ेगा क्वेश्चन। देख सकते हो 8 और 3 11 और एक 12, जो 12 की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है भाई 7200। ठीक है, 7200, तो एक की वैल्यू कितनी होगी भाई यहाँ से, 12×72 यानी 600। और दोस्तों पूछ किसकी रहा है, आर की, चाहे आर की पूछे, चाहे क्यू की पूछे, चाहे पी की पूछे, क्या हम उसमें क्या कर देंगे, इसकी रेशियो में 600 को गुणा कर देंगे। तो यहाँ कर दूंगा मैं 600, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6×3 = 1800, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है। देखिए दोस्तों पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, क्या दोस्तों, अब क्या क्वेश्चन आगे कह रहा है, यदि
प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, समान चाल से हैं। आपको देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला, यहाँ पर आपको दो चीज़ कॉमन दिखी होंगी, समान तो चाल है, ठीक है, समान आपकी क्या है, चाल भी समान है। और दोस्तों यहाँ पर उसने बोला प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, यानी दोनों की चाल दोस्तों समान है और दोनों की जो आपको दे रखा है आपकी उसकी लंबाई भी समान है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख लेना। तो अब यह दोस्तों को क्या करना है, अब वो क्या करें दोस्तों, विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को दोस्तों क्या कर रही हैं, 18 सेकंड में पार कर रही हैं। ठीक है, अगर दोस्तों को एक दूसरे को 18 सेकंड में पार कर रही हैं, तो दोस्तों क्या कर रही होंगी, अपनी ही लंबाई को पार कर रही होंगी। जिस प्रकार से अगर ये ट्रेन जा रही होंगी, अगर ये इस प्रकार से ट्रेन दोस्तों विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये वाली ट्रेन है भाई, इसकी जो लंबाई है भाई 320 मीटर है। ठीक है, ये इस प्रकार से इधर जा रही है। और एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई भी दोस्तों क्या है, उसकी भी लंबाई भाई 320 मीटर है। उसने बोला है, देख सकते हो, प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है। प्रत्येक का मतलब दोस्तों दोनों की क्या है दोस्तों, 320 मीटर लंबी ट्रेन है। तो यहाँ से इस प्रकार से विपरीत दिशा में एक इधर चल रही है तो एक इधर चल रही है। ठीक है, और इनकी जो चाल है वो समान है। ठीक है, इनकी जो स्पीड है वो समान है। अब क्या कह रहा है, वो क्या करती हैं दोस्तों, एक दूसरे को क्या करती हैं भाई, वो 18 सेकंड में पार करती हैं। जब ये इधर जाएगी, इधर इस प्रकार से जाएगी, ये इस प्रकार से जाएगी, तो दोस्तों क्या होगा, ये मतलब कि इसको पार कर रही है, तो यानी कि क्या कर रही है दोस्तों, अपनी ही क्या कर रही है दोस्तों, अपनी ही उसको दोस्तों अपनी लंबाई को पार कर रही है। ठीक है, और दोस्तों कितने सेकंड में कर रही है, 18 सेकंड में। तो यहाँ से हमें दोस्तों चाल निकल के आएगी, उसने मतलब कि कितनी दूरी कवर की होगी उसने, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर ही उसने डिस्टेंस कवर की है उसको पार करने के लिए दूसरी ट्रेन को, जो कि दोस्तों उसकी भी 320 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 320 अपॉन में 18। ठीक है ना, ये चाल हमारी जो निकल के आई है भाई, जी निकल के आई है मीटर प्रति सेकंड में, और हमें चाहिए भाई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, 320 अपॉन में 18 इंटू कर देंगे यहाँ से हम भाई, हमें क्या चाहिए भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करते हैं हम दोस्तों, 18/5 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये 18 से कट जाएगा और यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 6 30 और यहाँ बचेंगे 4 और वो सॉरी 5 6 2 बच जाएंगे, 5 चौक 20, यानी कि उसकी जो चाल रही होगी दोस्तों, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल दोस्तों कितनी रही होगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसकी भी 64 होगी और इसकी भी 64 होगी, क्योंकि उसने बोला है क्वेश्चन में दोनों की चाल दोस्तों समान है। ठीक है, इजी है, इतना मैंने आपको दोस्तों समझाया नहीं, तो दोस्तों बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आता तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 320 दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो दोस्तों अपनी लंबाई को पार कर रही हैं। ठीक है, 320 अपॉन में 18 है, तो ये दोस्तों मीटर प्रति सेकंड में आया आपकी चाल। तो मीटर प्रति सेकंड में से निकालने की क्या करते हैं दोस्तों, 18/5 का गुणा कर देते हैं, जो कि यहाँ से क्या आएगा भाई, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहना चाहता है, काफ़ी ईजी है। देखिए ये भी, देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, काफ़ी ईजी है। देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, अगर दोस्तों आपको मैथ के क्वेश्चन करना है उसकी लैंग्वेज को समझना होता है और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या है, एक राखी है, राखी क्या करती है भाई, मैं आर बना देता हूँ राखी के लिए। राखी है, इसने 8 दिन तक काम किया, इसने 8 दिन तक काम किया और इसको पता चलता है जो टोटल काम था उसका दोस्तों ओनली 10% काम हुआ है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको भाई, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्या है, राखी ने 8 दिन तक काम किया और जो 8 दिन तक दोस्तों ने काम किया था वो टोटल का कितना है, 10% है। ठीक है, तो दोस्तों बचा कितना हुआ, उधर बचा हुआ भाई फिर अभी 90% काम। ठीक है, अब उसने क्या किया है भाई, उसने यहाँ पे आगे बोला है, उसने वह पूनम को काम पर रखती है, जो राखी से 20% अधिक कुशल है।
ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, 20% का मतलब क्या होता है भाई, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ राखी है एक और एक है आपकी यह पूनम है भी, तो इनकी क्षमता क्या है, यानी कि राखी की 5 है तो उसकी कितनी है भाई, 6 है। उसने बोली है राखी से 20% अधिक कुशल है, तो इसकी क्या है, अगर ये मतलब एक दिन में अगर ये मान लीजिए 5 काम करती होगी तो पूनम उससे 20% अधिक कुशल है, तो ये 6 काम करती होगी, इसका मतलब ये है। ठीक है। तो भाई शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। ठीक है। तो पहले तो भाई हमें टोटल वर्क निकालना होगा कितना है, उसके हिसाब से हम यहाँ से क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। अब आपने एक चीज़ यहाँ समझी होगी, तो यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे मतलब कि यहाँ आर की जो क्षमता है, जो राखी की क्षमता है दोस्तों 5 है, वो एक दिन में करिए 5, और उसने किया कितने दिन तक काम है, 8 दिन तक। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 8×5 40, यानी उसने 40 काम किया था दोस्तों 8 दिन में। ठीक है। जो कि 10% है, समझ पा रहे होंगे, जो कि 10% था टोटल वर्क का। तो यहाँ से 100% क्या रहा होगा भाई, 100% क्या रहा होगा, समझ पा रहे होंगे। जैसे 10% की वैल्यू है दोस्तों कितनी है, वो 40 है, तो 100% कितना रहा होगा, 100% तो यहाँ से हो जाएगा भाई 400। ठीक है। यानी जो टोटल वर्क था भाई वो 400 था। ठीक है। 10% हो चुका है, तो बचा कितना था भाई, 90%। तो मैं यहाँ इसका कर दूंगा 90% इस प्रकार से। जब मैं इसका 90% निकालूंगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो दोस्तों, जो 90% की जो वैल्यू है, यानी बचा था दोस्तों शेष काम, वो बचा था 360। अब दोस्तों जी दोनों मिलके करेंगे तो 6 और 5 11 है, यानी कि दोस्तों की क्षमता कितनी देखिए, 6 और 5 11 है। इनका जो टोटल वर्क एक दिन में कितने करेंगे, 11 है। तो दोस्तों काम करना कितना हमें, 360/11 है, तो इसमें हम भाग दे देंगे 360/11 है। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। दोनों मिलकर दोस्तों क्या करेंगे, शेष काम को इतने दिन में कर लेंगे, यानी 360/11। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं आपको बता देता हूँ, मैं टॉप 5 क्वेश्चन कराता हूँ भाई। ठीक है ना, जितना मुझ पर टाइम होता है मैं उतना आपके लिए टाइम निकाल के मैं करा देता हूँ। और भाई अगर वीडियो को पूरा देख रहे हो ना, तो भाई एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, जो कि लास्ट है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी दोनों 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियाँ बेचते हैं। ठीक है। ए 25% के लाभ अर्जित करता है, जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है। सबसे पहला देखिए, क्वेश्चन को हल करने से पहले दोस्तों उसकी लैंग्वेज को समझना चाहिए आपको। ठीक है। तो अब इसको आपकी लैंग्वेज समझ में आ गई होगी, आप दोबारा पढ़ सकते हैं उसको। तो क्या है देखिए, कोई भी है, एक ए है एक बी है। ठीक है। ये क्या करते हैं दोस्तों, अपने घड़ी को क्या करते हैं दोस्तों, बेचते हैं। जो कि ए है दोस्तों क्या करता है, 25% के लाभ पर बेचता है, और जो तुम्हारा जो दे रखा है तुम्हारा बी, जी 10% की हानि पर बेचता है। ठीक है। तो देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4। ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, ये याद भी होंगे भाई, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 1/10। ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, 25% का लाभ पर बेचता है ए, तो इसका मतलब क्या है, देखिए मैं अगर बात करूँ, जो जानती है 4 की चीज़ को 1 रुपये पर लाभ पर बेच दिया, तो इसका मतलब होता है 4 की चीज़ को दोस्तों 5 में बेचना। ठीक है। अब यहाँ से ऐसे प्रकार से क्या होता है, भी क्या करता है दोस्तों, ये हानि पर बेच देता है। इसका मतलब ये है 10 की चीज़ पर क्या कर देता है दोस्तों, 1 की हानि उठाता है, यानी कि 9 में बेच देता है, इसका ये मतलब है। बट यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। ठीक है। देखिए उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने बोला है प्रत्येक को, ए और बी दोनों प्रत्येक को 5,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचते हैं। ठीक है। अपनी घड़ियाँ बेचते हैं, तो यानी जो विक्रय मूल्य है दोस्तों दोनों का समान है। ठीक है ना, 5,000 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, अगर इन्हें विक्रय मूल्य को मैं समान करना होगा, क्योंकि उसने बोला है 5,000 रुपये में बेच देते हैं वो। ठीक है ना। और जो दोस्तों दोनों घड़ियाँ की जो विक्रय मूल्य है वो 5,000 है। ठीक है। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है भाई वो समान है। तो मैं यहाँ का समान करने की कोशिश करूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आ रहा हमारा 5 विक्रय मूल्य और यहाँ आ रहा है आपका 9 विक्रय मूल्य। तो मैं इनको बराबर करूँगा तो दोस्तों दोनों को 45 बना लूँगा, यानी 45 बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं वो पहले रेशियो में 9 का गुणा कर दूँगा, 9 का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, 9 चौक 36 हो जाएगा। और आगे क्या बन जाएगा भाई, आगे बन जाएगा आपका 45। इसी प्रकार से मैं आगे इसमें क्या करूँगा भाई, नीचे वाले जो रेशियो को अगर मैं इस वाली संख्या को 45 बनाऊंगा तो 5 गुणा कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा भाई आपका 50।
इस प्रकार से हम जाएगा 9 पंजे 45। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है, ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है। देखिए ए का जो है क्रय मूल्य ये है और बी का क्रय मूल्य ये है, बस इतना सा पूछा है उसने। बस आपको रेशियो बताना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर रेशियो बताऊँगा मैं, ए का दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 36 है और बी का कितना है 50 है। ठीक है, तो आपको दोस्तों कुछ ना करनी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर रेशियो पूछा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर टोटल करें और इसका टोटल करें, उससे यहाँ पर कंपेयर करें कि कितना भाई 10,000 है, उसकी जो आपसे वो ये नहीं पूछना चाह रहा है कि आपकी मतलब कि ए का क्रय मूल्य कितना है, बी का क्रय मूल्य क्या कितना है, इतना नहीं पूछना चाह रहा है। ठीक है, आपको रेशियो पूछना है तो रेशियो यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, अब रेशियो आपको क्या है यहाँ से आप निकल लेंगे, तो यहाँ से काटोगे 2 से कट जाएगा भाई 18 बार और 2 से कट जाएगा भाई 25 बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पर टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम। ओके बाय, थैंक यू।